लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए होती है। इनफैक्ट कुछ लोगों की तो लाइफ ही इस पर चल रही होती है और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आजकल का जमाना ही ऐसा है। नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं ये बताएगी कि इंस्टेंट चीजें अगर चाहिए तो फिर क्या क्या हो सकता है। तो जनाब हुआ ये कि एक गांव था, गांव में बहुत सारे किसान रहा करते थे। एक किसान था जिसकी माली हालत थोड़ी ठीक नहीं थी और वो गया साहूकार के पास। उसने कहा कि देखिए जनाब, मेरी खेती ठीक नहीं चल रही है, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो कर दीजिए। साहूकार ने कहा कि यार देखो, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, तुम उसका कुछ इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो, इसके अलावा तो मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूं। उसी वक्त दूसरा किसान भी वहां पहुंचा और उसने भी कुछ ऐसी ही बात कही कि उसे भी मदद की जरूरत है। अब साहूकार तो साहूकार ठहरा। उसने कहा भाई देखो, ऐसा है, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, अब तुम दो लोग हो गए, तो मैं ऐसा करता हूं कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दे देता हूं और उस समय में अगर तुम कुछ उस जमीन का उपयोग करने के बारे में तय कर पाए तो वो जमीन उसको दे दूंगा, कुछ दिन के लिए वो उसका उपयोग कर ले, फिर वो मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दे। अब सवाल ये कि किसको दिया जाए मौका। तो जो पहला वाला किसान था उसने कहा मुझे दे दो, मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। साहूकार ने कहा नहीं, पहले तुम आए थे इसीलिए तुम्हें ही अवसर मिलेगा, लेकिन समय लिमिटेड है, सीमित समय के अंदर तुम्हें उस जमीन का क्या उपयोग करना है ये मुझे बताना होगा, तो आधा दिन तुम्हारा। फिर उसने दूसरे किसान से कहा कि देखो भाई, अगर ये आधे दिन में इसका कुछ तय नहीं कर पाया तो ये आधे दिन के लिए तुम्हें मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है। तो जो पहले वाला किसान था वो पहुंचा, उसने कहा कि यार सबसे पहले ये देखता हूं इस जमीन में पानी है कि नहीं, क्योंकि अगर इस जमीन में पानी है तब तो यहां खेती हो सकती है। उसने खोदना शुरू किया, 10 फीट 15 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। उसने कहा लगता है इस तरफ पानी नहीं है, उस तरफ जाना चाहिए। वो उस तरफ गया, उसने वहां 10-15 फीट खोदा, वहां भी पानी नहीं निकला। उसने कहा यार तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, बीच में खोदता हूं। बीच में उसने 15 फीट खोदा, वहां भी पानी नहीं निकला। वो जमीन छोड़कर आ गया और उसने बोला कि देखो साहब, ये जमीन, इसमें पानी तो है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, आप तो मेरी कुछ और मदद कर सकते हो तो बता दीजिए। दूसरे वाले किसान को साहूकार ने पूछा कि बोलो भाई साहब, जमीन है, ये चेक कर चुका है, पानी नहीं है, तुम चाहो तो आधा दिन तुम्हें दे सकता हूं अगर कुछ करना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरे वाले किसान ने कहा कि आप मुझे आधा दिन दीजिए, मैं अपने समय में तय करता हूं कि मुझे क्या करना है। वो गए, वो दूसरा किसान गया, देखा जमीन को, पहले समझा, थोड़ा समय दिया, फिर एक जगह तय की और वहां खोदना शुरू किया। 15 फीट हो गया। जब 15 फीट हो गया तो उसने कहा अरे कोई फायदा नहीं है, कोई पानी नहीं है। उसने कहा नहीं रुको। उसने कहा अरे यार, इतनी देर में तो मैं इतना काम कर देता, रुको। उसने और खोदना शुरू किया। 20 फीट पर पानी नहीं निकला, 25 फीट पर पानी नहीं निकला। अब दूसरा वाला जो किसान था, जो सबसे पहले जिसे ऑप्शन मिला था, वो हंसने लगा कि अरे भैया तुम पागल हो क्या, अब कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। लेकिन किसान डटा रहा। साहूकार ने भी कहा कि भाई देख ले, अभी भी सोच ले। बोले आप मुझे समय दीजिए, मेरा समय जब खत्म होगा मैं अपने आप बता दूंगा। उसने खोदना चालू रखा। 20 से 25, 25 से 26, 27, 28, 29, 30 फीट पर पानी निकल आया, और वो भी मीठा पानी। बस फिर क्या था, जमीन उसकी हुई। साहूकार ने कुआं बनाने में मदद की, उसने उस खेत को रखा और कई सालों तक उस पर खेती की, पैसा कमाया। साहूकार को भी फायदा हुआ और उस किसान को। पहला वाला किसान रह गया। क्यों? क्योंकि उसे जल्दी सब कुछ चाहिए था। कई बार इंस्टेंट पाने के चक्कर में हम वो तक छोड़ देते हैं जो हमारे हाथों में होता है। वो अपॉर्चुनिटीज जो हमें बहुत कुछ दे सकती हैं, सिर्फ जल्दी के चक्कर में वो भी चली जाती है। माना कि आपके मोबाइल फोन पर रील्स जो हैं वो 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड तक की है, लेकिन जिंदगी 90 सेकंड में नहीं है। जिंदगी तो बड़ी लंबी है। तो भाई आप भी याद रखिए और हम भी याद रखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए इसको फटाफट अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अभी चलता हूं, अगली कहानी के साथ फिर मिलता हूं। तब तक नमस्कार, करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार।